अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम बोस्तान है और आप देख रहे हैं हंटिंग एंड शूटिंग स्किल्स की एक और वीडियो। तो हम हाजिर हैं जी वीडियो के सदोम के साथ, जो कि हमने सेटिंग की थी आर्टिमिस M22 की। उसका रेगुलेटर हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया था और लीकेज प्रॉब्लम थी उसकी फिलिंग प्रोब वाली जगह पे जहाँ से हवा फिल करते हैं। तो हमने तकरीबन वो सॉल्व कर ली थी। तो वीडियो को दूसरे से जो है वो आपके लिए हाजिर है। देखते रहिए हंटिंग एंड शूटिंग स्किल्स। जी दोस्तों, तो ये बिल्कुल ठीक है ऐसे। तो हमें इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि हम इसी को एडजस्ट करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो इसको हमने ये आधा जगह तकरीबन बंद इसको बंद करने से ये है कि ये अब जो है पावर जो है वो कम लेगा, तकरीबन 110 115 डॉलर ये पावर लेगा अभी। तो इसको हम साइड पर रख देते हैं। अभी मेन चीज़ जो हमारा ये लीक है, यहाँ से जहाँ फिल्म प्रोब लगती है, यहाँ वाली यहाँ की जो सील होती है ये लीक हो जाती है बहुत बार। तो अभी हम इसको चेंज कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे चेंज होगी। यहाँ से आप उसको करेंगे तो ये आराम से खोल जाएगा। उसको आप खोल लेना है बड़ी आपके साथ। इसके ऊपर ये लगा होता है, ये साफा जो कि पूरी से बजाता है। उसको आपने खोल लेना है। अभी हमने इसके अंदर लगा होता है बॉल और इसके नीचे एक ओरिंग होती है, वो सामने आपको नजर आ रहा हो। तो इसको जो है हम खोल लेते हैं। देखें उसका जो अंदर से ये वाली चीज़ है, ये बैठ गई है। तो हमने जो चीज़ है ये वाली ये चीज़ रहती है, इसको हमने चेंज करना है। ये आप देख सकते हैं, तो चीज़ है इसको हम तब्दील कर लेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हमने चीज़ की है, अभी हम इसे काट के लेंगे और इसको ऊपर लगा देंगे। ये सील मिल गई है हमें इसके साथ ही। ये आप देख सकते हैं दोनों का साइज एक है। तो हम इस सील को चेंज करके ये वाली चीज़ जो है ये दूसरी वाली ये जो है ये हम लगा देते हैं और इसको हम हटा देंगे। तो उम्मीद है कि हमारी जो लीकेज वाला मसला है वो हल हो जाएगा। जी दोस्तों, तो ये वाली चीज़ जो है ये दूसरी ये वाली ये हम उसके ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं, लगा लेते हैं। और ये वाली जो है ये हम रख देते हैं। ये वाली चीज़ जो है ये ठीक है और ये हम उसके ऊपर लगा लेंगे। तो आप चेक कर लेना है पहले उसका डायरेक्ट ठीक है, उसको भी साफ कर लेना है। साफ करने से इसके जो केबल से होते हैं धूल मिट्टी है ये वो साफ हो जाएंगे और फिर ये बार बार लीकेज मसला नहीं करेगी। तो उसको आपने बड़ी आराम के साथ ऊपर लगा के चेक करना है ये ऊपर लग रही है जी ठीक है। अभी पहले वाली थी वो ये वाली ये हमने सीरीज के ऊपर लगा लिया जी, चेंज कर लिया हमने। अभी हम इसको हम इसको अंदर से इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको हमने टाइट कर लेना है टाइट हो गया। इसके ऊपर हम जो इसका थर्ड है इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये वाला थर्ड जो है इसको हमने इंस्टॉल करना है। ये आप जब तक में सकते हैं तो जस्ट अंदर में रखते हैं और रेगुलेटर को ऑन करके होता है। इसको हम अंदर लेते हैं। इसको हम टाइट करना मास्क करते हैं। तो भी है एक बात जो याद रखने वाली है, हम जो है इसके ऊपर तेल जो कि रेगुलर तेल होता है स्पेशल रेगुलर इस्तेमाल होता है, ये वाला ग्लास में लगाना है। इसके ऊपर आप सिलिकॉन ऑयल लगा सकते हैं। सिलिकॉन ऑयल पे पास नहीं है तो बिना लगा के हमने कुछ डुप्लीकेट करना है ताकि आसानी से स्टार्ट रेड पे नुकसान हो आसानी से तो आप प्रोसेस को देख लेना है। तेल लगाने के बाद आपने अगर रेड पर लगा देंगे तो आपने हो गया कि बंद। आपने इसको थोड़ा टाइट जरूर करना है ताकि बार बार लीक ना करे। तो हाथ से टाइट करें, ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। पूरी तरह से तो अभी हम लगा लेते हैं दोबारा रेगुलर था इसका पावर प्लानम और रेगुलेटर, ये दोनों कट होते हैं तकरीबन खोल सकते हैं रेगुलेटर। अच्छा आपको पता चल जाए थोड़ा बहुत आपको शक होता है कि जो अंदर से वेरी वेरी वाशेस वाली जो 2-3 वाशें होती हैं वो भी आपने चेक कर लेनी है इसको खोल के। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है खोलने की, कभी बाद में मैं इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल जो है डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा। तो अभी हल्का हल्का आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपको इसमें बंद कर दें। इसको आपने आज ही पे टाइट कर देना, ये बहुत है खुलता नहीं है बार टाइट करके आप या कोई छोटा पीस है या अभी टाइट हो गया। अभी हमने
ये और ये इसको यहाँ मिला दी डुप्लीकेट करना है तक ऊपर आएगा चार कर और लगाने के बाद आप इस सिलेंडर को उसके ऊपर चार कर ये सिलेंडर जो है हमने बंद कर दिया जी अभी जगह पे इसको पहुंचा दिया जहाँ पे इसको रेडी करना था तो ये टाइट हो गया जब अभी हम इसको बंद करते हैं बंद करने के बाद वापस करते हैं चेक करते हैं कि हमारा जो रेगुलेटर प्रेशर है वो कहाँ पे है तो सिलेंडर की नीचे हमने डाल चेक करनी है ताकि दोबारा ठीक करें तो मैं इसमें वापस आने से फिर आपसे मिलता हूँ जी दोस्तों तो अभी जो है हमने अपने रेगुलेटर को भराया जी तकरीबन तो चेक कर लिया है लीकेज जो है हमने इसकी ठीक कर ली है और इन चेंज करने की वजह से लीकेज जो ठीक हो गई है तो बाकी हम इसका रेगुलेटर प्रेशर जो है वो तो अभी कम है जब हवा भरेंगे तो इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है कि वो 110 से 120 तक आ गया होगा तो अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ आपके सामने ये इसका स्टमक है जी दोस्तों, तो ये था जी वीडियो का दूसरा हिस्सा। इंशाल्लाह तीसरे हिस्से में मिलते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह हम RTMS M22 को सरसरी सा ट्यून कर सकते हैं या उसकी ओरिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो देखते रहिए हंटिंग एंड शूटिंग स्किल्स। तो मुझे दीजिए जी इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।